आपका रहना खाना जो है वो सब फ्री होगा। यानी कि 105 पाउंड तो ये समझिए अतिरिक्त हैं आपके परिवार के लिए हैं। तो इतने अच्छे उस समय पर तो आप जानते हैं कि भई जब ज़िम्मेदारी आ जाती है व्यक्ति के ऊपर, जब उसका परिवार होता है, जब उसके बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो उस समय पर तो ये बहुत बड़ा ऑफ़र था और गांधी जी ने सहर्ष से इसको स्वीकार किया, बहुत खुशी से इसको एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने कहा कि ठीक है, इस मामले के लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है प्रथम श्रेणी का टिकट। तो अफ्रीका में क्या था कि अफ्रीका में रंग भेद बहुत था, कलर डिस्क्रिमिनेशन बहुत था, काले और गोरे का जो भेद है ये बहुत था। जैसे आप देखते होंगे ब्रिटिशियर्स के मन में तो बहुत ज़्यादा है, अंग्रेज़ों के मन में तो भारतीयों के लिए बहुत ज़्यादा है। 1948 का आप देखना कभी 1948 का हॉकी हॉकी का वर्ल्ड कप था 1948 का, और वो जो हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, यानी कि अगले ही वर्ष की बात है, और हम जिनसे आज़ाद हुए थे उन्हीं से हम फाइनल खेल रहे थे और लंदन में ही खेल रहे थे। तो स्टेडियम से आवाज़ आई थी हम इंडियंस के लिए स्लेव स्लेव स्लेव। इन लंदन वालों के मन में आपका आप समझिए भारतीयों के लिए क्या भाव थे, और हमारे खिलाड़ियों को इन्होंने स्लेव स्लेव कहकर के ग्राउंड में खूब पुकारा था, है ना? हमको ये दास समझते थे। तो किशन लाल जी कैप्टन थे हमारी टीम के 1948 में और गोल्ड जीत के आई थी हॉकी इंडिया टीम। आप जानते ही होंगे, तो देश प्रेम मतलब एक अलग लेवल का था हमारे खिलाड़ियों में अपने देश को रिप्रेजेंट करने का। इसी बात को तो दुःख होता है हमें, है ना? जब हम आपको कोहली के बारे में संवाद करते हैं, नो डाउट कोहली इज़ अ ग्रेट प्लेयर। कोहली की अपनी खेलने की शैली अलग है। लेकिन जब हम देखते हैं आपका किनको? मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद को जब आपका जर्मनी की ओर से खेलने के लिए स्वयं हिटलर ने मैदान में देखते हुए कहा था, तो उनको ऑफ़र दिया था उस देश की नागरिकता का, उस टीम से खेलने का, पैसे का, सब कुछ ऑफ़र उनको दिया कि आप हमारे देश में रहिए। तुम्हारे देश ने तुम्हारे लिए क्या किया है मेजर ध्यानचंद? तो मेजर ध्यानचंद जी ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मेरे देश का कर्तव्य नहीं बनता हमेशा कि वो मेरे लिए क्या करे, ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपने देश के लिए क्या करूँगा। ये एक इंडिविजुअल का कर्तव्य बनता है, हर एक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि वो अपने देश के लिए क्या करेगा, और देश का लिए करने का मतलब होता है कि देश के लिए प्रति उसकी क्या भावना है और जिन्होंने हमारा शोषण किया है, उनके प्रति हमारी क्या भावना है। तो जितने भी लोग अब तुम देखते हो लंदन वगैरह शिफ्ट हो जाते हैं, तो मतलब वो उनकी अपनी व्यक्तिगत चॉइस है और ये हमारी भी अपनी व्यक्तिगत चॉइस है। तो हमारी अपनी व्यक्तिगत चॉइस का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ यही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। देश प्रेम जो जिन लोगों को मतलब भारतीय लोग फ़ॉलो करते हैं, जिनको लोग बनाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। मान के चलो कि मुझे यहाँ देश में बच्चों का प्यार मिला, ठीक है? बहुत प्रेम मिला और हम आप ही की तरह एकदम से सामान्य परिवार से, और यहाँ तक का सफ़र आप सब लोगों के प्यार की बदौलत तय हुआ, और कल को आपको पता चले कि भैया दुबई में सेट हो गए हैं, दुबई चले गए हैं रहने। तो या आपको पता चले लंदन चले गए रहने, तो कैसा लगेगा? सोच के देखिए। हालाँकि उस तरह की व्यवस्थाएँ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि इमेजिन करिए। तो आप सोचोगे ना 200 वर्षों तक जिन्होंने हमारा शोषण किया, जिन्होंने हमारे 6.5 लाख लोगों को शहीद कर दिया, 6.5 लाख लोगों की हत्याएँ कर दी, निर्मम हत्याएँ कर दी, ये तो सरकारी आंकड़ा है। तो हमारा खून खौल उठता है ना? इस एक बात के लिए कि हमारे अंदर वो भावनाएँ शेष होनी चाहिए, शेष होनी चाहिए। तो वहाँ पर बहुत कलर डिस्क्रिमिनेशन था। तो कलर डिस्क्रिमिनेशन के चलते मतलब कोई लिखित प्रावधान नहीं था वहाँ, कोई ऐसा मतलब कोई राइट नहीं था ऐसा साउथ अफ्रीका में। बस लोगों के अंदर एक भावना थी, उनके मन में भावना थी कि जितने भी आपका ये लोग हैं, ये जो काले काले लोग होते हैं, सांवले लोग होते हैं, ये सब पिछड़े लोग होते हैं, निम्न लोग होते हैं। दुनिया में आप जानते हो ना, इस तरह से बहुत डिस्क्रिमिनेशन किया गया। हिटलर ने तो आँखों के कलर के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन कर लिया था, है ना? उसने कहा था ना, नीली आँखें वाले जो हैं वो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं इस दुनिया में, बाकी सबको खत्म करो। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आप एक दिन सर्च करना न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में क्या चल रहा है? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में दुनिया क्या बात करती है कि एक समय ऐसा आएगा कि दुनिया में जितनी भी महामारी हैं, उनको फैला करके ये उद्देश्य रखा जाता है कि मतलब वो एक हाइपोथेसिस भी बोलते हैं बहुत सारे लोग उन्हें, और ये कहा जाता है कि इस दुनिया की जो 90% पॉपुलेशन है उसको एक दिन खत्म कर दिया जाएगा। महामारी के नाम से या किसी भी तरह से आपका, या दुनिया भर की चीज़ें फैला करके एक समय पर, और एक आपका सिंगल गवर्नमेंट होगी पूरी दुनिया में, और चंद लोग जो उसमें शामिल हैं वो उसको रूल कर रहे होंगे, उनके वंशज रूल कर रहे होंगे। समझ पा रहे हैं? तो इसी गांधी जी के साथ में यहाँ पर इसको लेकर के एक ज्यादती हुई, ये बात याद रख लेना। यहाँ पर ज्यादती हुई, ज्यादती क्या ज्यादती हुई जी? क्या गांधी जी को क्या खराब लगा? गांधी जी एक दिन रेल में जा रहे थे और ट्रेन जा रही थी डरबन से प्रेटोरिया। डरबन से प्रेटोरिया घूमते थे ये वहाँ पर, डरबन से प्रेटोरिया। तो गांधी जी की भावनाओं को बहुत ठेस पहुंची, है ना? ये घटना भी 1893 की है। तो यहाँ पर पहली चीज़ गांधी जी को यहाँ पर लगा कि भाई इस तरह से तो जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए। व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी घटनाएं आती हैं, हर व्यक्ति उनसे प्रभावित हो, ये आपका या कुछ परिवर्तन ही ला पाए ये जरूरी नहीं होता। घटनाएं तो बहुत लोगों के साथ में घटती हैं। जैसे मैं आपसे अक्सर कहता हूँ इस बात को, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जिस घटना का सामना किया अपने जीवन भर में, तो उसके मतलब कि परिवर्तन के लिए उन्होंने अपने जीवन भर संघर्ष किया कि लोगों के राइट्स के लिए मुझे लड़ना है, लोगों के पास में क्या अधिकार होने चाहिए उनके लिए मुझे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। यूँ तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन तो राजा राम मोहन राय के साथ में भी हुआ था, है ना? राजा राम मोहन राय एक बार जा रहे थे पालकी में, बैठे हुए अपनी में, पालकी समझते हैं ना इसको, लोग ले जाते हैं ऐसे। तो घोड़े पे जुड़ी हुई थी और पालकी थी और उसके पर्दे लगे हुए थे। अब अंग्रेज अफ़सर कोई साइड में खड़ा था ईंटों पर सड़क के किनारे, तो राजा राम मोहन राय के जो आपका सर्वेंट्स थे उन्होंने देखा नहीं, जो उनके नौकर थे उन्होंने देखा नहीं। तो अंग्रेज को काफ़ी बुरा लगा, अंग्रेज ने उनकी बग्घी रुकवा ली, पालकी को रुकवा ली और कहा कि ये क्या बदतमीज़ी है। तो राजा राम मोहन राय ने माफ़ी माँगी उस अंग्रेज व्यक्ति से, लेकिन उस अंग्रेज व्यक्ति का इस बात से भी दिल नहीं भरा था और उसने लिखित में उसको लिया और सब बग्घी-वग्घी को लेके चला गया था हेडक्वार्टर राजा राम मोहन राय के, और बाद में माफ़ी माँग के लिखित रूप से माफ़ी माँगी गई और तब छोड़ा। तो ऐसा नहीं होता कि भई सबके साथ में जीवन में कुछ संकट या कठिनाई आए और व्यक्ति वहाँ से एक चेंज के लिए उठ खड़ा हो कि मैं एक परिवर्तन लेके आऊँगा। इसके लिए बहुत, अगर मैं कहूँ तो एक विशाल हृदय चाहिए कि भई स्वयं के लिए ना सोच करके एक समाज के लिए सोचना, एक समाज के लिए। तो राजा राम मोहन राय ने जो कार्य किए वो बहुत विशेष कार्य आप जानते हो, उन्होंने और क्षेत्रों में कार्य किए। तो क्या बोलेंगे, सेंट पीटर्सबर्ग स्टेशन पर उन्हें धक्का दे दिया गया। अब यहाँ गांधी जी के सामने कुछ समस्याएँ आई जब वो आपका अफ्रीका में थे, तो उनका जो प्रथम आंदोलन था गांधी जी का,
क्या होता है, आपको जानते होंगे अफ्रीका को हीरे की खानों के लिए जाना जाता है। थोड़े समय के बाद में ही ट्रांसवाल क्षेत्र में क्या हुआ, सोने और हीरे की खान मिलनी शुरू हो गई। माइंस, गोल्ड की माइंस, आपका डायमंड की माइंस मिलनी शुरू हो गई। अब वो क्षेत्र किसका है? तो आप कहेंगे ट्रांसवाल में मिली, यानी उस पर आपका जो अभी व्यापार कर रहे हैं, तो वहाँ पर तो आपका जो अधिकार क्षेत्र है या वहाँ पर जो आपका व्यापार कर रहे हैं वो डच लोग हैं। अंग्रेज, आप जानते हैं अंग्रेजों की मंशा कैसी थी, ठीक है? उनको दोहन की मंशा थी उनका, कि भाई कैसी भी तरीके से किसको कैसे चीज़ों को हड़पा जाए। डलहौजी की जो पॉलिसी है वही संपूर्ण अंग्रेजों की पॉलिसी है भारतवर्ष के लिए, दुनिया में किसी भी कोने के लिए। तो उसने क्या किया, ट्रांसवाल में जैसे ही सोने और हीरे की खाली मिली तो ट्रांसवाल की तरफ अपना पक्ष कर लिया। ट्रांसवाल, तो यहाँ पर कौन आपका लालची है बताओ, डच लालची है कि अंग्रेज लालची है? तो आप कहोगे अंग्रेज लालची है यहाँ पर। लेकिन गांधी जी किस क्षेत्र में रह रहे थे, नटाल में। और गांधी जी वहां पर कुछ परिवर्तनों की मांग कर रहे थे, क्योंकि अंग्रेज अब पावर बन चुके थे नटाल में और उनकी शक्ति, उनकी कंपनी वहां पर बनने लग गई थी और वो वहां के प्रशासन में भी भागीदारी लेने लग गए थे। तो गांधी जी नटाल में कुछ चेंज के लिए मांग कर रहे हैं, नस्ल भेद को खत्म करने के लिए। तो वहां पर प्रभाव किसका, नटाल क्षेत्र में अंग्रेजों का। तो यदि आप किसी क्षेत्र में प्रभाव जो आपका प्रभावी लोग हैं, प्रभावशाली लोग हैं, तो उनके खिलाफ यदि आप जाकर के कुछ चेंज तो ला नहीं सकते, फिर वो आपकी हेल्प नहीं करेंगे। तो गांधी जी ने यहाँ पर आपका किसके पक्ष में होने का निर्णय लिया, इस संघर्ष में गांधी जी अंग्रेजों के साथ हो गए। और गांधी जी ने यहाँ पर 1100 लोग इकट्ठे करे और उनके 39 मुखिया बनाए, 39 मुखिया 1100 लोगों को बांट करके, कि भाई इन तुम लोगों को डचों के साथ में संघर्ष करना है। तो कितने मुखिया बनाए, 39 मुखिया, लिखिए अपनी कॉपी में। गांधी जी ने अंग्रेजों के समर्थन 15 में दी, 1915 में। और गांधी जी ने इसको लौटाया कब, जब आपका जलियांवाला बाग मैसाकर हो गया था, तो गांधी जी ने लौटाया इसको। तो भारतीयों ने साथ दिया, और मैंने आपको बताया अंग्रेजों ने इसके बदले में हमको क्या दिया था, रॉलेट एक्ट। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमने इनका सहयोग किया, हमारे इतने सारे लोग शहीद हुए, और लगभग आपका मैंने बताया ना, लगभग आप मोटे तौर पर मानिए 8 से 10 लाख भारतीय लोग सेना में शामिल होकर इनकी तरफ से लड़े। और लगभग कहा जाता है कि 2 लाख शहीद हुए, लेकिन कहा गया कि भाई 1 लाख लोग वो भारत की स्वतंत्रता के लिए तो लोग लड़ रहे थे, वो भी किसके लिए लड़े, कि कल को हमारा भारत जो है वो स्वतंत्र होगा, ये देश आपका एक स्वतंत्रता की आपका हवा में सांस लेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपका केसर हिंद उपाधि इनको दे दी गई, और गांधी जी ने यहाँ करके फिर 1915 में जो वो बस गए, तो इनके जो राजनीतिक गुरु थे गांधी के, राजनीतिक